तुम खबरदार। तो ये तुम्हारा बिछाया हुआ जाल था? मुझे यहां बुलाकर मेरा मर्डर करना चाहती थी? मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया, फिर झूठ। आवाज बदलकर तुमने तो मुझे यहाँ बुलाया था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम्हारा चेहरा तो मैं ख्वाब में भी नहीं देखना चाहता, फिर यहाँ क्यों बुलाता? सुबह अगर तुम्हारा चेहरा देखता हूँ तो मेरा दिन खराब जाता है। अब आज की रात खराब जाएगी। जरूर तुम्ही ने मुझे धोखे से यहाँ बुलाया। मैं भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती नरेश मल्होत्रा। आई मीन तुम्हारी जिंदा शक्ल देखना नहीं चाहती, तुम्हारा मरा हुआ मुंह देखना चाहती, तुम्हारी लाश देखना चाहती हूँ मैं। मेरी लाश देखते देखते तो कई लाशें गिर गई। तुम्हारा भी वही अंजाम होने वाला है, समझी? खैर, जल्दी बताओ क्या मंशा है तुम्हारी? गोली मारो मारो, लेकिन ये याद रखना कि नरेश मल्होत्रा लोहे का बना हुआ है। तुम्हारी 6 की 6 गोलियां भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, जबकि मेरी एक गोली भी तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसका फैसला बाद में हो जाएगा। अपनी बॉक्स पॉइंट कि तुम कहते कि तुमने मुझे यहाँ नहीं बुलाया, और मैं जानती कि मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। फिर हम दोनों को यहाँ बुलाया किसने? नैना, नैना, नैना। मार डाला था नरेश। नहीं नैना, नहीं। फिर झूठ बोल रहे हो। नहीं नैना, ये झूठ नहीं है, ये गोली मैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं नरेश, नहीं छोड़ूंगी। भूत बनकर तुम्हारा खून पीने आऊंगी नरेश, भूत बन। इन्हें हथकड़ी लगा दो। क्या? अब तक तो नैना भी उड़ा दी गई होगी। इसी बात पे चूस। अरे तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम किसने देख लिया तो? सेठ, बाकी का माल निकालो। हाँ माल। ओके, ये लो। काम हो गया ना? अपन पतला काम नहीं करता। गए ऊपर। नरेश ने गोली चलाई ना? हाँ हाँ बिल्कुल चलाई। एक बात भूलना नहीं, तुम लोगों में से किसी ने मुंह खोला तो मेरी पिस्तौल में 5 गोली बाकी है, बिना सुपारी के उड़ा डालूंगा। चुप रहना। कमाल का आदमी है। हमने मारा नहीं, फिर भी डर रहे हैं। और जिसने मारा है वो बेधड़क घूम रहा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा मार आया हो। हरीश भाई, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। पोस्टमार्टम के वक्त जब नैना की बॉडी में से गोली निकाली जाएगी, वो नरेश की पिस्तौल की तो गोली होगी। मैं भी यही सोच रहा था हरीश भाई। तो फिर उस पे इल्जाम कैसे आएगा? अबे चिड़ी मार, तू मुझे बिल्कुल लल्लू समझता है क्या? हैं? मैंने उस गुंडे को जो पिस्तौल दी थी ना, वो बिल्कुल नरेश के पिस्तौल जैसी ही थी। एक ही मेक, एक ही मॉडल, दोनों में एक जैसी गोलियां आती हैं। अब समझे? मैं समझ गया। चल दारू भी। नहीं, वो मेरे को लगता है छोटा था। और ले ले, तेरे लिए तफरी की है। चढ़ नहीं रही ना। इंस्पेक्टर। यस मिस्टर मल्होत्रा। एक फोन करना चाहता हूँ। श्योर। हवलदार, खोल दो उसको। वैसे मैं मजबूर हूँ मल्होत्रा साहब, नहीं तो इस हवालात में आपको एक सेकंड भी रुकने नहीं देता। आप अपनी जमानत का बंदोबस्त कर लीजिए, मैं आपको फौरन रिहा कर देता हूँ। वही तो कर रहा हूँ, प्लीज। थैंक यू। हेलो मामा, फॉर गॉड से कहाँ गायब हो जाते हैं आप?
वाशी ब्रिज के सिलसिले में कुछ जरूरी लेटर्स आए हुए हैं। किशन फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। फौरन मेरी जमानत का इंतजाम करो। जमानत? क्यों मामा, क्या हो गया? पुलिस ने मुझे नैना के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। ये आप कैसी बात कर रहे हैं मामा? नैना आंटी का कत्ल हो गया? कैसे मामा? वो तो मुझे भी नहीं मालूम किशन। खैर, तुम फौरन सदाशिव वकील के पास जाओ और उसे लेकर यहाँ आओ। लेकिन मामा वो शायद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मामा वो सख्त नाराज है आपसे। आपने उस दिन थप्पड़ जो मारा था उसको। थप्पड़ तो मैं उसे सालों से मारता आ रहा हूँ। उस रोज कौन सी नई बात हो गई? मामा लेकिन उस दिन आपने उसको पब्लिक के सामने थप्पड़ मारा था। बहुत बुरा लग गया था उसको। किशन, तुम इंसान को समझने में बहुत बड़ी गलती करते हो। सदाशिव कोई इंसान नहीं है, वो एक चीज है, चीज। और चीज बिकती है, पैसा उसे खरीदता है, समझे? फौरन बैग लेकर जाओ उसके पास। जो भी मांगे उसके मुंह पर मारो और उसे लेकर यहाँ आओ जल्दी। ठीक है। सदाशिव भाई, आप तो एक महान वकील हैं। झूठ को सच और सच को झूठ में बदलना आपके लिए तो बाएं हाथ का खेल है, बल्कि मर्डरर्स को बचाने में तो आप माहिर हैं। अच्छा एक बात बताइए, बचाने की कीमत तो आप हमेशा लेते रहे हैं, कभी ना बचाने की कीमत भी ली है आपने? देखो, मेरी वकालत माल के वजन पे चलती है। उसकी आप फिक्र मत करो सदाशिव भाई, ये लो तोल लो, बाकी होगा बाद में। बैठो। अब ये बताओ कि मामला क्या है? नरेश मल्होत्रा को जानते हो? नाम मतलब उस हलकट का मेरे सामने। आई हेट दैट रास्कल। वाह, हो गया। अच्छा वो लॉकअप में है, ये तो आपको मालूम ही होगा। मुझे तो सब कुछ पता है। हाँ, अगर वो मुझसे माफी मांगे, मेरे सामने गिड़गिड़ाए, हाथ पांव जोड़े, मिन्नतें करे और अगर मेरी फीस बराबर दे तो मैं उसे आराम से बचा सकता। इस बैग के वजन का मतलब नहीं समझे आप। बचाना नहीं है ना, फांसी, स्ट्रेट फांसी। देखो मुझे यकीन है कि नरेश अपना केस तुम्हारे हाथ में देना चाहेगा, तुम इनकार कर देना बस। इतनी बड़ी रकम मैं तुम्हें उस इनकार की दे रहा हूं। ओह, मैं समझ गया। बस आप समझ लो कि मैंने इनकार कर ही दिया। गुड। एक बात और, आपकी पहचान के जितने बड़े वकील हैं उनको भी कह दो कि नरेश का केस कोई ना ले। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता सदाशिव भाई, सब कुछ हो सकता है। मैं उन सब वकीलों को इनकार की फीस दूंगा, बल्कि आप कहें तो कुछ ज्यादा ही दे दूंगा। बस तो फिर आप समझ जाओ कि आपका काम हो गया। थैंक यू। अच्छा हाँ भाई किशन भाई, बड़ा अफसोस हुआ। वैसे बात क्या हुई थी? नरेश ने ये मर्डर क्यों किया? आपसे किसने कहा कि ये मर्डर उन्होंने किया? ऐसी खबरें तो जंगल की आग की तरह फैलती हैं। देखो किशन, नरेश से मेरा 36 का आंकड़ा है, ये सच है, लेकिन ये आंकड़ा बिजनेस में, पर्सनल नहीं। Really? एब्सोल्युटली रियली। भाई इस बात का सबसे बड़ा सबूत मेरा यहाँ आना है। जैसे ही नरेश की गिरफ्तारी का सुना, खाना पीना हराम हो गया, भूख गायब, नींद गायब, भागा भागा सदाशिव के पास पहुंचा कि फीस भले ही डबल ले लो, जितनी मर्जी ले लो, मगर किसी तरह मेरे नरेश मल्होत्रा को बचा लो। लेकिन अब ये मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ? ये खुद ही तुम्हें बता दे। वैसे नरेश से कहना मुझे उससे पूरी हमदर्दी, रुपए पैसे की जरूरत हो तो फौरन फोन कर दो, हिचकना नहीं, ठीक है? अच्छा मैं चलता हूं। हेलो सदाशिव साहब। हाँ हेलो। मुझे नरेश मल्होत्रा जी ने यहाँ भेजा है। अच्छा, उसने तुमको भेजा और तुम चले आए। अब मैं तुम्हें वापस भेजता हूँ, चले जाओ। सर आपको बुलाया है उन्होंने। उससे कहना कि उसके चाटे के दाग मेरे शक्ल पे तो नहीं, लेकिन मेरे दिल और दिमाग पे अभी कायम है। ये 50,000 रुपए भेजे थे आपके लिए। देखो, अगर वो 50 लाख भी भेजता है तब भी मैं उसका केस हरगिज नहीं लड़ूंगा। लेकिन यू मे गो ना। ओके। हेलो। हाँ, मैं सदाशिव बोल रहा हूँ। वो 50,000 रुपए एडवांस लेकर आया था, लेकिन मैंने लिए नहीं। केस लड़ने से मैंने इनकार कर दिया। ओके? बहुत ओके सदाशिव भाई, वेरी गुड। बस बाकी वकीलों को भी चाबी दे दो कि ना उसकी जमानत हो और ना ही कोई अच्छा वकील उसका बचाव करे।
तुम रुपए पैसे की फिक्र बिल्कुल मत करना। अरे नरेश मल्होत्रा को बर्बाद करने के लिए तो अगर मैं बिक भी जाऊं तो परवाह नहीं, बस ये कांटा किसी तरह मेरी जिंदगी से निकल जाए, बस इतना ही। हाँ, थैंक यू। तूने मेरी सोने ने मालिक, थैंक यू वेरी मच। क्या सोल्यूशन निकलेगा इस बात का? अरे पाप कभी पापी का पीछा नहीं छोड़ता। समझा समझा कर हार गई हूं, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। क्या होगा? नाश हो गया हम लोगों का, बर्बाद हो गए हम लोग। नहीं माँ, पापा ने ये खून नहीं किया है। भगवान करे कि ये बात सच होने की, लेकिन बात बात पर पिस्तौल निकाले थे। ये तो हम सभी ने देखा है ना। हाँ मम्मी, हम सब ने देखा है, लेकिन इस बुनियाद पर पापा को खूनी करार देना ये समझदारी तो नहीं है ना। हाँ माँ, ये किसी थर्ड आदमी की कॉन्स्पिरेसी है, और उसका सबूत है कि किसी का उन दोनों को एक ही जगह पर बुलाना जहाँ ये मर्डर हुआ है। एग्जैक्टली, ये जरूर एक साजिश है मम्मी, एक साजिश है। किशन, क्या हुआ किशन बेटा? सदाशिव मान गया? नहीं, क्यों? वो मामा से बहुत नाराज है। मामा ने उन्हें एक दिन पब्लिक में थप्पड़ मार दिया था। वो इस बात को भूले नहीं, भूलना भी नहीं चाहते। लेकिन किशन, हम किसी और काबिल वकील को हायर भी तो कर सकते हैं ना। अरे 10 वकीलों से बात कर ली है मैंने, कोई केस को हाथ में लेने में तैयार नहीं है। लेकिन क्यों किशन? सब कहते हैं ये हारा हुआ केस है, क्योंकि सारे सबूत मामा के खिलाफ हैं और वो रंगे हाथों पकड़े गए। नहीं किशन, ये खून पापा ने नहीं किया है। मेरा भी यही यकीन है निकी, लेकिन हमारे यकीन से क्या होता है? अदालत में इसे साबित करने के लिए हमारे पास वकील तो होना चाहिए। नरेश की जमानत करवा दो, वो बाहर आकर खुद कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। हमें जमानत के लिए भी तो वकील चाहिए ना। ये मर्डर का केस है, ऐसे जमानत कैसी होगी? आप बताइए। नरेश के पास होकर आए हो? कौन सा मुंह लेके जाऊं मैं उनके पास? मामी क्या सोचेंगे वो कि हम एक वकील का इंतजाम भी नहीं कर सकते? नहीं किशन, तुम नरेश से मिलने जरूर जाओ, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर बता देंगे। ठीक है मामी, मैं चला जाता हूँ। किशन, पापा से कहना कि हौसला रखें, फिक्र ना करें, हम कोई ना कोई काबिल वकील ढूंढ ही लेंगे। अरे तू कहाँ से ढूंढ कर लाएगी वकील? माँ, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। अगर और कोई मुनासिब इंतजाम ना हुआ तो मेरे पास उसका भी एक हल है। हेलो नरेश साहब, हेलो इंस्पेक्टर। हैव सम टी सर। ब्लडी हेल। ट्रे में? अरे मेरा बस चलता तो सोने के कप में सर्व करता सर। मैं आपसे और आपकी हैसियत से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। अच्छा। और एक बात, जितना कि पब्लिक पुलिस वालों को बुरा समझती है, उतने हम बुरे नहीं हैं। क्यों? ये बात तो सही है इंस्पेक्टर। वैसे इंस्पेक्टर, पब्लिक भी उतनी बुरी नहीं होती जितना पुलिस वाले उसे समझते हैं। सही है ना? एकदम सही है। चलो मिलते हैं बाद में। ओके। हाँ किशन, सदाशिव मान गया? नहीं मामा, उसने साफ इनकार कर दिया। लेट हिम गो टू हेल। कोई दूसरे बड़े वकील को एंगेज करो। मामा, कोई भी बड़ा वकील इस केस को अपने हाथ में लेने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब जिसने भी ये षड्यंत्र रचा है वो काफी बड़ा आदमी है और उसने सभी वकीलों को खरीद लिया है। इतना बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है मेरा? हरीश तो टुच्चा सा आदमी है, इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी वो नहीं कर सकेगा। नहीं। मामा, जब मैं सदाशिव के पास पहुंचा तो हरीश भाई भी वहीं पे था और क्या? और वो नोट गिन रहा था। उसने मुझे देखते ही सारे नोट छुपा दिए। मेरे ऑफिस की डायरी में बेंगलोर के एक वकील YM शेट्टी का टेलीफोन नंबर होगा। उसे फोन करो और उससे कहना कि मैंने बुलाया है। वो फौरन फर्स्ट फ्लाइट पकड़ के यहाँ चला है। ठीक है मामा, मैं चलूं? हाँ। हरीश, तू इतना बड़ा षड्यंत्र भी रच सकता है? मैंने कभी सोचा भी न था। ओके। नेहा, किशन का फोन आया था। नरेश ने उसे बैंगलोर में कोई वकील है, उससे मिलने को कहा था, लेकिन वो वकील तो लंदन गया हुआ है। लगता है कुदरत भी इस बार
नरेश के खिलाफ हो गई है। आंटी, आपको वो फेमस लोखंड वाला मर्डर केस याद है? कौन सा? वो नारायण त्रिपाठी वाला? हाँ वही। बिल्कुल इसी तरह किसी भी अच्छे वकील ने केस हाथ में लेने से इनकार कर दिया था। सबका ख्याल था सारे सबूत मुलजिम के खिलाफ हैं, इसीलिए उसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन एक वकील को उसकी बेगुनाही का यकीन हो गया और उसने त्रिपाठी को साफ बचा लिया। कौन था वो वकील? असलम खान। असलम खान? You mean असलम अंकल, जावेद के पापा? हाँ वही। वाह किस्मत, उम्मीद की किरण भी दिखी तो कहाँ। हम तो उन्हें अपना मुंह भी नहीं दिखा सकते। देखा निकी, आज तेरी वजह से हम उनसे मदद मांगने भी नहीं जा सकते। आप लोग नहीं जा सकते, मैं तो जा सकती हूँ। तो तुझे तो हम अपने घर में भी नहीं घुसने देंगे। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। There's a very noble family. शराफत और इंसानियत की जीती जागती मूर्ति है वो लोग। अगर मैं उन्हें यकीन हो गया ना कि पापा निर्दोष है, तो वो खुद आगे बढ़कर पापा को बचाएंगे। अनिल बेटे, ये चिड़िया भी तो फ्रस्ट्रेटेड है, बड़ी नहीं तो छोटी सही। चल पप्पू, छोटी सी उमरिया में अच्छा, असलम खान BA LLB एडवोकेट, तो बाप के लिए वकील को पटाने के लिए आई है। हेलो जावेद। हेलो निकी, यहाँ आने की तकलीफ कैसे की आपने? अंदर आने की इजाजत नहीं है? प्लीज कम इन। कैसे हो? जी रहा हूँ, एंड आई होप मेरे जीने पर आपको कोई एतराज नहीं होगा। जावेद, 3 गुनाह तो अल्लाह मियाँ भी माफ कर देते हैं। मैंने तो सिर्फ एक ही किया है। हो सकता है कि आपका ये एक गुनाह 3 के बराबर है। एक रिक्वेस्ट है निकी, पुराने जख्मों को मत करो। अगर मैंने तुम्हें इस्तेमाल करने का पाप किया है, तो राहुल ने भी मेरे साथ वही किया है। उसके साथ तो तुम्हारी दोस्ती कायम है जावेद। दुश्मनी तो मेरी आपके साथ भी नहीं है। बात बात पर ताने देते हो। ये तो दुश्मनी से भी बदतर है जावेद। क्या लोगे? मेरा मतलब चाय, कॉफी, कुछ नहीं। यहाँ आने की वजह नहीं बताई। तुम्हारे पापा से मिलना है। अंकल के साथ मिलना है। उनके साथ जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन उनका बचना मुझे मुमकिन नहीं लगता। क्यों? उनका बैकग्राउंड काफी दागदार है। अपनी गैर कानूनी हरकतों की वजह से कई बार कानून के साथ उलझते आए हैं, किस्मत से बचते रहे। और एक और बात, मेरे अब्बू झूठे केस नहीं लड़ते हैं। ये केस झूठा नहीं है जावेद। मेरे पापा ने ये जुर्म नहीं किया है, दुश्मनों ने उन्हें फंसाया है। तुम्हारे अब्बू सच की लड़ाई लड़ते हैं ना जावेद, इसीलिए उनके पास आई हूं मैं। देखिए बेटा, बेटा कैसी हो? परेशान हूं अंकल। आई एम सॉरी। नमस्ते। नमस्ते बेटा, अल्लाह तुम्हें सलामत रहे। मुझसे मिल रही हो? अंकल
पुलिस ने मेरे पापा को गिरफ्तार कर लिया है। इल्जाम नैना आंटी का मर्डर। उन्होंने किया है। नहीं अंकल, यकीन से कहती हूँ। पूरी यकीन से। इस यकीन की वजह? जिन हालात में ये हादसा हुआ। देखो बेटा, वो तुम्हारे अब्बा हैं और तुम उनकी बेटी हो। तुम हालात को जज्बात से देख रही हो, लेकिन कानून उसे नहीं मानता। असलियत को जानने के लिए मुझे तुम्हारे अब्बा से जरूर मिलना होगा। तो उनसे मिल लीजिए अंकल, लेकिन प्लीज उन्हें बचा लीजिए।